सर यहाँ बायोगैस नहीं सर, बायोगैस नहीं लाना है यहाँ। आप रोड नाली को देखते नहीं है और आप कहाँ कचरा बायोगैस को ला रहे, तो इससे तो फायदा है। एक पेड़ काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर वो इतना बड़ा कृष्ण कुंज जिसमें इतने हजार पेड़ हैं, वो कैसे काट सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है आयुक्त साहब को गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग गई होगी, क्योंकि गर्मी अब हवाओं में फैल रही है और इसी के कारण वो मात्र सरकारी अधिकारी क्यों हमको मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं, सुंदर विहार को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। ना सुंदर विहार में नाली है, ना रोड है, ना सेवरेज है, ना कोई गार्डन है। तो ये तो किसी के परमिशन के बिना यहाँ पे अचानक ऐसे कोई बाहर का कंपनी आके बायोगैस प्लांट नहीं लगाएगा। तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये ध्यान में नहीं था कि यहाँ पे जनता भी है? नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप इस वक्त देख रहे हैं 36 टीवी और हम मौजूद हैं भिलाई के वैशाली नगर अंतर्गत आने वाले सुंदर विहार कॉलोनी में। इसकी दशा जो है जल्द बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक बदबूदार और जहरीली हवाओं से भरा बायोगैस प्लांट बनने वाला है। इसकी जो स्थापना है वो होने वाली है और इसी से पहले करीबन अगस्त में यहाँ के जो जनता है उसे इस चीज का ज्ञान मिला कि यहाँ पर एक ऐसे ही प्लांट बनने वाला है जिससे आने वाले समय में इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। और इसी के विरोध में अगस्त से ही ये पूरे यहाँ के जो रहवासी हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन 26 जनवरी के पहले 23 जनवरी के आसपास यहाँ पर बायोगैस प्लांट के कुछ अधिकारी है और आने के बाद में यहाँ पे के जस्ट पीछे एक मैदान है जहाँ पर चूना लगाया गया, मार्किंग किया गया और जिसके बाद में ये आंदोलन जो है धरातल में आया। और धरातल में आने के बाद में अब यहाँ पर सड़कों पे जो महिलाएं हैं पिछले 8 दिनों से बैठी हुई हैं। इनकी मांग है कि बायोगैस प्लांट को इस रिहायशी वाले क्षेत्रों से हटाकर कहीं और भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 वार्डों से घिरा हुआ ये ग्राउंड है जहाँ पर करीबन 4500 से भी ज़्यादा लोग 45,000 से भी ज़्यादा रहवासी रहते हैं, जिन्हें इस बायोगैस प्लांट से काफ़ी नुकसान हो सकता है। जनप्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा बायोगैस प्लांट का विरोध जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। दीदी, अगस्त से लेके ये जनवरी का माह है, किस प्रकार से विरोध आप लोग के द्वारा जताया जा रहा है? फरवरी लग चुका है, सॉरी, तो अगस्त से लेके फरवरी 2026 लग चुकी है और लगातार ये विरोध कर रहे हैं। दीदी, किस प्रकार का विरोध है और इस विरोध को आप कहाँ कहाँ तक लेकर गई हैं? ये बायोगैस प्लांट सबसे पहले तो हम इश्तिहार के माध्यम से ही से तो फिर पता चली कि यहाँ सुंदर विहार ग्राउंड में बायोगैस प्लांट आने वाला है करके। तो यहाँ कमिश्नर सर आ रही, कमिश्नर सर तो मैं कॉल भी क्यों, कैसे सर यहाँ बायोगैस नहीं सर, बायोगैस नहीं लाना है यहाँ। आप रोड नाली को देखते नहीं है और आप कहाँ कचरा बायोगैस को ला रहे, तो इससे तो फायदा है। क्या फ़ायदा है सर? बस वही बात की भाई, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर विकास करना है तो रोड नाली वार्ड 22 में बहुत से जगह ही जर्जर पड़े हुए, उसको आप विकास करो करके। और ये इसको मैं आवेदन सभी जगह कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, विधायक, महापौर, राजस्व विभाग, सभापति, कमिश्नर, आयुक्त, सभी जगह यहाँ तक बिलासपुर हाई कोर्ट से स्टे भी लगा चुके हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट से स्टे लग गया? हाँ, फिर भी पता नहीं हमारे वार्ड 22 के लिए एक तो एक ही जगह है, ये तीनों वार्ड की अटैच है, रवासी जगह है। इसको खेलने कूदने के लिए बच्चे का क्रिकेट ग्राउंड के लिए रहना चाहिए। यही एक बात मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आप लोग बायोगैस जो प्लांट है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इस जगह में नहीं लगना चाहिए ये विरोध कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जाके देखे हैं इंदौर में। इंदौर आप गई थी ना अभी? इंदौर में वही निगम के महापौर, सभापति, सभी पार्षद वहाँ गए, वहाँ देखे। हम तो 5 मिनट वहाँ खड़े भी नहीं, एक जगह हम बस से उतरी भी नहीं। पूछ लो, ये दीदी लोग तो गए, सभी देखे, फिर मैं तो नहीं उतरी। इतना 5 मिनट वहाँ रह के स्थिति नहीं हुआ। अगर ये लग जाए रहवासी जगह है, बस्ती है, यही हम कलेक्टर सर से 2 घंटा से बात करें। नहीं सर, प्रणाम आपसे कि यहाँ नहीं, हम यहाँ जगह में नहीं चाहिए, आप लगाना है तो आउट एरिया में लगा दे। आप हम सीबीजी से प्लांट से कोई विरोध नहीं है, हम इस जगह का विरोध है करके। तो अभी तक कोई सुने नहीं ना। 8 दिन से हम धरना में बैठे हैं, सब महिला पार्षद। सोचो, अपने खाना पीना सब भूख हड़ताल करके यहाँ बैठे हैं। जो खा ले रोटी सुबह तो खा ले, फिर यहाँ से उठना नहीं है। हम सभी जगह का वार्ड का पार्षद है, सभी जगह का तो न्योता आएंगे, हम न्योता में भी नहीं जा पाए हैं। उसको भी यही अगर अपने आप से सोचे कि बैठे 8 दिन से तो कैसे पता चलते।
जी हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग इंदौर गए थे, तो इंदौर में वो जो प्लांट को आपने देखा, क्या स्थिति थी, किस प्रकार से वहाँ पे था? वहाँ इंदौर जब हम लोग गए थे तो हम लोग को वहाँ की जानकारी लेने के लिए भेजा गया था कि वहाँ का क्या कंडीशन है, कैसे कितनी साफ सफाई है, और अगर बायोगैस प्लांट अगर कोई प्लांट अगर बना भी है ना वहाँ पर, तो वो जनता और रिहायशी इलाके से बाहर बना है, दूर बना है, ना कि ऐसे रिहायशी इलाकों में बना हुआ है। जैसे आप प्लांट के अंदर घुस रहे थे तो वहाँ पर क्या था, बदबू था, कचरा था, या क्या तमाम चीजें, क्या परेशानी लग रही थी जो यहाँ नहीं होनी चाहिए? प्लांट के अंदर तो हम लोग घुस ही नहीं पा रहे थे, इतनी बदबू थी वहाँ पे, आप सोच सकते हैं। बहुत अपशिष्ट पदार्थ, बहुत गंदगी, इतनी बदबू थी कि हम 1 मिनट नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। तो आप सोचिए अगर यहाँ लग जाएगा तो क्या हो सकता है। मैं इसको ये जो वीडियो है, जब ये यहाँ की पार्षद की टीम इंदौर गई हुई थी, तब ये बायोगैस प्लांट में भी इन्हें ले जाया गया था और दिखाया गया था कि कैसे बायोगैस प्लांट यहाँ पर लगेगा और किस प्रकार से विकास की गंगा जो है, मतलब एक विकसित भारत की एक जो मुहिम में ये जो लोग हैं वहाँ पर जुड़ेंगे। इसको मैं विजुअल को आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि किस प्रकार से जो है ये पूरा अंदर का दृश्य होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी दीदी, इस पूरे मामले को लेकर आप 8 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है आपकी परेशानी जानने के लिए? क्योंकि जनता के लिए जो विधायक प्रतिनिधि है या कोई भी लोग बनते हैं, तो कितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अब तक? जनप्रतिनिधि में तो हम लोग 21, 22, 23 के तीनों पार्षद रहे हैं, क्योंकि तीनों को वार्ड लगे हुए हैं, जस्ट आजू बाजू हैं, और जिसमें से कि उनमें से माननीय विधायक महोदय यहाँ पर बस शामिल हुए हैं, आए थे। हाँ, क्या बोला गया उनके द्वारा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ प्लांट नहीं लगेगा। दीदी मैं ये बोलना चाहूँगी, ये आश्वासन तो विधायक रिकेश सेन जी यहाँ के विधायक है ना, विधायक रिकेश सेन जी हैं, वैशाली नगर विधानसभा के विधायक, जो यहाँ पर दूसरे दिन पहुँचे हुए थे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी, बायोगैस प्लांट को स्थापित करने के लिए रिहायशी क्षेत्रों से अलग रखा गया है, आप लोगों ने ही बताया कि इंदौर में ऐसी स्कीम लाई गई है, तो यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि की नज़र क्यों नहीं गई कि यहाँ पर 3 वार्ड जुड़ रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से घनी आबादी है? कैसे जो है यहाँ पर टेंडर पास हो गया? आप क्या कहना चाहेंगे, इस नज़रिए को कैसे देखेंगे? इसकी जानकारी तो हम लोग को अचानक से मिली है ना, अचानक से मिली कि यहाँ पर बायोगैस प्लांट बनने जा रहा है। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अचानक से आते हैं लोग और जगह को चिन्हित करके चले जाते हैं, तो जानकारी मिलती है। हाँ, एक बार और तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये तो किसी के परमिशन के बिना यहाँ पे अचानक ऐसे कोई बाहर का कंपनी आके बायोगैस प्लांट नहीं लगाएगा, तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये ध्यान में नहीं था कि यहाँ पे जनता भी है जिनसे वोट लेते हैं? जनप्रतिनिधियों को तो कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ के रिहायशी लोग ही ने बताया कि यहाँ पर बनने जा रहा है। तब यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि, हम तीनों वार्डों के जनप्रतिनिधि हैं, एकत्रित होकर और जितने भी महिला हैं यहाँ पे, जितने भी स्थित जानकारी मिलने के बाद ये जानकारी मिली कि यहाँ पर बायोगैस प्लांट आ रहा है, तो हम लोगों ने सब लोग मिल करके ये बैठ करके बात की कि यहाँ हमको बायोगैस प्लांट नहीं लगने देना है। और इसके लिए जानकारी के लिए यहाँ तक हम लोगों ने, हमारे बीच पार्षद नेहा साहू जो MIC मेंबर है, उनके द्वारा जानकारी मिली कि ये जगह प्रस्तावित नहीं है, नहीं है जगह, नहीं है, फिर भी लगाया जा रहा है। का मतलब ट्रेसिंग ग्राउंड बता रहे हैं, जामुल का टंचिंग ग्राउंड है जिस जगह पे प्रस्तावित किया गया है कि वहाँ बनेगा। मतलब आप ये कहना चाह रही है, अंदरूनी बात से ये जानकारी मिली है कि जामुल क्षेत्र में जगह दिया गया है, लेकिन इसे बनाया आगे जा रहा है, पुश आगे कर दिया जा रहा है। क्यों? हम यही जानना चाहते हैं, क्यों? आयुक्त साहब इसका जवाब दिए? कोई जवाब नहीं दे रहा। आप सोचिए, आयुक्त महोदय अगर जवाब देना चाहते तो आज ही उन्होंने भगवा चौक के पास आए हुए थे, तो उनको नालंदा स्कूल के पास, तो उनको आकर यहाँ थोड़ी तो सुध लेनी चाहिए थी कि महिला 8 दिन से बैठी हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत भी है तो थोड़ा आके पूछ भी तो सकते थे कि महिला इतने दिन से जनप्रतिनिधि के साथ क्यों बैठी है, क्या दिक्कत है जी। हाँ? मुझे ऐसा लगता है आयुक्त साहब को गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग गई होगी, क्योंकि गर्मी अब हवाओं में फैल रही है और इसी के कारण वो मात्र 1 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, और वो इतने दूर आ नहीं पाए। पीछे नालंदा स्कूल के पास में वो आए थे, और इतने दूर में यहाँ पर ये महिलाएं आज अपना घर बार खाना पीना छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। कुछ महिलाएं तो अपने बच्चों के साथ में भी आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, क्योंकि इनका भविष्य जो है सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दीदी क्या कहना चाहेंगी, आज अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कब तक हड़ताल में रहेंगी और इस प्रकार के बायोगैस को लेकर आपकी क्या राय है? आज 8 दिन हो गया, हम अपने बच्चों के साथ, अपने घर बार, अपना परिवार सब यहीं पे बसाए हुए हैं एक तरह से समझिए, और उसके बाद भी हमारे मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई बोलने नहीं आ रहा। यहाँ पर वार्ड कमिश्नर सर आते हैं और यहाँ से ही चले जाते हैं। बगल में हम बैठे हैं, हम उनकी जनता हैं, उनकी इलाके के हैं, फिर भी हमारे पूछते नहीं हैं, हमारा हाल समाचार नहीं लेते हैं, हमारे दुख सुख में नहीं देखने आते हैं।
है ना, जबकि ये देश का भविष्य है जिसको बचाना ज़रूरी है, और उनको ही वो क्या बोले। विधायक जी आए थे, दूसरे दिन आश्वासन दिए थे, लेकिन क्या लगता है अगस्त से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? आप विधायक के पास में भी गए थे, इससे भी पहले आप कलेक्ट्रेट भी जा चुके हैं, आप आयुक्त के पास में भी जा चुके हैं, हर एक दरवाजे को खटखटा चुके हैं। उसके बाद विधायक जी आकर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं आश्वासन दे रहा हूँ अभी भी, तो इसको क्या कहेंगे आप? उनकी इस स्लो प्रोसेस काम को क्या कहेंगे आप? उन्होंने हमारा सहयोग किया है, हमें आश्वासित किया है कि हाँ यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन क्या है, उनके सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अभी हम यहाँ से उठ जाते हैं, चले जाते हैं, अपने अपने घर पे बैठ जाते हैं, कल को फिर वापस वो आकर के खंबे गाड़ देते हैं, कल को वो फिर आकर चिन्हित कर जाते हैं और अपना काम तेज कर देते हैं। फिर हम लोग रोज़ रोज़ यही काम नहीं कर सकते हैं। अगस्त से, मतलब आप समझिए, अगस्त से अभी 6-7 महीने हो गए हैं, यही काम कर रहे हैं हम लोग। अब जाके हम धरना पे आए हैं। अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो यहाँ से धरना तेज होगा, कम नहीं होगा। हम उठने वाले किसी भी कीमत पे नहीं हैं। दीदी, इसी बात में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने ऑफ कैमरा अभी भी बताया कि यहाँ पर पेड़ भी काटे जा रहे हैं, और एक पेड़ बगल में कृष्णा कुंज है, बगल में यहाँ कृष्णा कुंज है, जिसे भी सरकार ने ही बनाया है। हमारा वो प्राइवेट नहीं है, वो भी सरकारी है, जगह सरकारी है, लगाया सरकार ने, उसको ओपनिंग सरकार ने की थी, और उसे कटवाने का निर्णय भी सरकार का। ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर वो इतना बड़ा कृष्ण कुंज जिसमें इतने 1000 पेड़ हैं, वो कैसे काट सकते हैं? वो काट करके, और लगाने वाले क्या है? बायोगैस प्लांट, जिससे जनता मतलब महामारी का शिकार ही होने वाली है, और कुछ नहीं होने वाली है। फिर कैसे ऐसे कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम ये पूरी सरकार योजना चला रही है, बड़ी बड़ी दावे कर रही, बात करी, लेकिन यहीं पर इसी पेड़ को बड़े आसानी से काट दिया जा रहा है। किसी प्रकार का जानकारी प्रशासन को नहीं दिया जा रहा है। वाह भाई, कैसा ये मुहिम है वही जानेंगे, क्योंकि एक तरफ प्लांट लगाने की बात कही जा रही है और एक तरफ प्लांट काटी जा रही है। दीदी, सुंदर विहार कॉलोनी सबसे अछूती कॉलोनी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर एक क्या है, जन मुद्दा के लिए या फिर मूलभूत सुविधा के लिए रोड पे बैठना पड़ जाता है, और एक बार 2 बार नहीं, सालों साल बैठना पड़ता है जबकि समस्या समाधान होता है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि है या फिर सरकारी अधिकारी है, ये हम लोगों को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। जबकि हमारे विधायक जी आए यहाँ पर, सबके सामने उनने बोला कि मैं आपत्ति लगा रहा हूँ। सब जगह कलेक्टर के यहाँ, मतलब कमिश्नर सर के यहाँ, आयुक्त इनके यहाँ, मतलब तहसीलदार में, सब जगह वो आपत्ति लगाऊं करके हमको लिखित में भी दिए हैं, लिखित में भी दिए हैं कि इतनी जगह मतलब मैं आपत्ति लगा रहा हूँ। देखिए, ये आपत्ति जो लग रहा है ना, वो लगेगा कलेक्ट्रेट दुर्ग, और ये क्या है, अरुण साव जी को लगेगा, मंत्री जी को, और उसके बाद में आयुक्त नगर निगम भिलाई को लगेगा। इसी जगह पे पिछले कई महीनों से यहाँ की जनता राउंड लगा लगा के थक चुकी है, घूम घूम के थक चुकी है, लेकिन अब काम होगा यहाँ पे विधायक जी के लेटर के बाद में। मतलब सोचिए, आम जनता के लेटर का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ठीक है ना, विधायक जी के भी लेटर पर मतलब काम हो जाए, वो उसके लिए भी हम सब बहुत अच्छा लगेगा हमको, लेकिन उनके आपत्ति पर भी हमारे पास में अभी कोई सरकारी अधिकारी का कोई जवाब नहीं आया। मतलब ये कहना चाह रही है, ये लेटर वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी यहाँ नालंदा के बगल में, मतलब वो जो रोड बनने वाला है, जो भी मतलब ये है, अभी यहाँ एक तो कमिश्नर सर आए थे, बोलते आधा घंटा पहले कमिश्नर सर आए थे, वहाँ तक आए, लेकिन यहाँ तक नहीं आए हमारे बीच में, हमको कुछ देने। तो फिर ये पेपर का मतलब हम क्या माने, क्या मतलब इसको माने हम, है कि विधायक जी हमको लिख करके दिए, आज हम उठ जाएंगे। विधायक जी हमको आश्वासन तो दिए कि यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन मतलब आपत्ति लगाए, लेकिन आपत्ति का पेपर उन तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा अधिकारियों के पास में, क्या करें? तो मतलब क्या माने हम इस चीज़ को? क्योंकि सरकारी अधिकारी क्यों हमको मतलब नज़रअंदाज कर रहे, सुंदर विहार को क्यों नज़रअंदाज कर रहे? ना सुंदर विहार में नाली है, ना रोड है, ना सेवरेज है, ना कोई गार्डन है जहाँ की बच्चे बूढ़े घूम सके, जो कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं है। तो वो तो सरकारी अधिकारी हमको क्यों मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं? सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि जो पार्षद दीदी अभी बता रही थी कि ये जो बायोगैस प्लांट है, इसकी जगह दिखाने के रूप में कहीं और है, लेकिन सेटअप कहीं और हो रहा है। इस बीच में किसका झोलमेल है, किसकी साठगांठ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस सवाल पैदा करने वाला विषय है कि इस क्षेत्र में बिना किसी साठगांठ के कैसे एक प्लांट कहीं और दिख रहा है कागजों में, और उसके बाद सेटअप कहीं और पर हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल है, और निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई ना कोई साठगांठ है, और बहुत अच्छा व्यापार इसके पीछे जरूर हो रहा होगा, कि व्यापार के बिना किसी प्रकार का जो है स्थिति छत्तीसगढ़ में तो उत्पन्न नहीं हो रही है। देख सकते हैं, मैं इस खबर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपकी आवाज़ जो है कुछ प्रतिनिधियों के चलते पहुंचाई है। सवाल उठे हैं। अब इस सवाल में यही है कि
हर एक मूलभूत सुविधा के लिए क्या सुंदर विहार कॉलोनी को रोड पर बैठना पड़ेगा? तभी क्या यहाँ की जो प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं या फिर विधायक जी हैं या फिर आयुक्त जी हैं, वो उनकी आवाज़ सुनेंगे? मतलब जनता को अपनी मूलभूत सुविधा के लिए, अपने अधिकार के लिए, हक के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल करने वाला विषय है और इसी पर अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुद्दा फिर भी यही है कि कागज़ों पर कहीं और सेटअप कहीं पर और, किसकी साठगांठ है? बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद। देखिए, जो भूमि कलेक्टर महोदय द्वारा विधिवत आवंटित किया गया है उसी भूमि पर निर्माण का प्रस्ताव है। और रही बात रिहायशी क्षेत्र या प्रदूषण की, तो वहाँ पर रिहायशी क्षेत्र पर्याप्त दूरी पर है और बीपीसीएल के अधिकारियों ने उपयुक्त पाया इस भूमि को, तो ही वहाँ पर कार्रवाई किया जा रहा है बनाने की। और रही बात प्रदूषण की, किसी प्रकार की प्रदूषण की बात वहाँ पर नहीं है। जैसे घरों में बायोगैस प्लांट होता है उसी प्रकार से उसका एक बड़ा स्वरूप है। इससे प्रदूषण पर कहीं न कहीं कमी आएगी, किसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ने की बात नहीं है। कुछ लोग उस बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण करना चाहते रहे और कई लोगों ने अतिक्रमण कर भी रखा था। मुख्य रूप से उनके द्वारा ये कार्रवाई किया जा रहा है। हमारे द्वारा बीपीसीएल के अधिकारियों को कहा गया है कि एक कार्यशाला बुला करके जो सही जानकारी है वो सर्व संबंधित माननीय जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को, मीडिया को देंगे।